देखिए, सुरक्षा किसको देनी है, किसको नहीं देनी, एक पैरामीटर है। सुरक्षा विधायक को देनी है, सांसद को देनी है, राज्यसभा सांसद को देनी है, मिनिस्टर को देनी है, मुख्यमंत्री जी को देनी है, गवर्नर साहब को देनी है। अब दिग्विजय चौटाला और उसका परिवार जो खाम में सरकार के गनर को सिर्फ इसलिए ले रहे थे कि हम दुनिया में टोर बना सकें, ना वो विधायक है, ना वो सांसद है, ना कोई राज्यसभा सांसद है। अब 90 में से लगभग उनकी 82-83 जगह तो जमानत जब्त हो रही है। खुद जो उनकी पार्टी के जो सुप्रीमो बोलते हैं, इसको आया है, सीएम आया, दुष्यंत चौटाला 6000 से ज्यादा वोट नहीं ले सके। यही दिग्विजय चौटाला की हालत है। और जो उनके कैंडिडेट लड़े हैं, क्या स्थिति है, वो किस आधार पर सुरक्षा मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, और यदि सुरक्षा लेनी है, कोई उनको ऐसा खतरा है जान का, तो वो सरकार से अपील करे ना। आप उनको पेमेंट दे गनमैन को, उनको सुरक्षा देनी है तो वो हमारे पैरामीटर्स तय करेंगे कि वो सुरक्षा की उनको जरूरत है या नहीं है। और सुरक्षा की जरूरत तो सामान्य आदमी को तो नहीं है। जब इन लोगों के राजपाट थे, जब तो उन्होंने IAS IPS को भी नहीं बख्शा, थाने में गिर गिर के जूते मारते थे। कोई छुपी बात नहीं, सारी दुनिया देख रही है कि जब गरीब लोगों का जुल्म ज्यादती करते थे, चरण सिंह सोरेवाला जी के साथ क्या किया इन्होंने, विनोद मडिया जी के साथ क्या किया जब चौटाला की गवर्नमेंट थी। इसी प्रकार से जो इनके विरोधी लोग थे, उनकी क्या क्या दुर्गति करी इन लोगों ने, वो समय तो भूल गए। आज तो सरकार का किसी प्रकार का इसका प्रताड़ित और उत्पीड़न कोई है नहीं जो इन्होंने जुल्म ज्यादती लोगों पे की है। जिस प्रकार से लोगों को इन्होंने अपमानित किया, लोग आज उसका बदला मांग रहे हैं। वोट के लिहाज से मांगेंगे, और यदि कोई और बात होगी तो और भी मांगेंगे। किसी की भी ये कहते हैं जी कौन होता है DGP, अरे एक सरकार के कायदे कानून है। आप लोग कितनी बारी सत्ता में रहे हो, जिम्मेवार विपक्ष के नेता हो, और जिम्मेवारी से आपकी कोई बात होनी चाहिए। किसी को बात कोई मुंह फाड़ के कुछ भी कह देना और किसी का भी अपमानित कर देना, कोई आप लोगों को लाइसेंस मिल गया क्या? जब भी बोलते हैं हर एक आदमी को अपमानित करने की बात करते हैं। आप घर में भी लड़ते हो, बाहर भी लड़ते हो, ये कोई राजनीति के लोगों की काम है क्या? आप बोलोगे, जब भी आपके मुंह से आगे निकले किसी के प्रति सम्मान का शब्द निकलना ही नहीं। आप लोगों को तो सम्मान का पता ही नहीं है। जितने तो स्वर्गीय आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी को भी आप लोगों ने नहीं बख्शा। आज उसकी फोटो उठाए लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर दूसरी तरफ कोई आपके परिवार को लाइसेंस थोड़ी मिल गया। मुख्यमंत्री का परिवार तो भजनलाल जी का भी है, वो तो कभी किसी को अपमानित नहीं करते। बंसीलाल जी का परिवार भी है, वो तो किसी को अपमानित नहीं करते। राव इंद्रजीत सिंह का परिवार है, वो तो किसी को अपमानित नहीं करते। राजनीति की बात हो सकती है, राजनीतिक विचारों की लड़ाई हो सकती है। दीपेंद्र हुड्डा भी सांसद भी है, पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा भी है, वो तो कभी किसी के सामने में कभी लूज टाक नहीं करता। 10 बारी दुख सुख में ब्याह शादियां मिलने का मौका मिला दीपेंद्र को, वो अपने से बड़ों को अंकल जी कह के बोलते हैं। ऐसे लोगों से कुछ सीखो ना। यदि राजनीति में आगे बढ़ना है, गला फाड़ के किसी को भी अपमानित कर दोगे आप। कोई आप लोगों को लाइसेंस मिल गया क्या? और जो उनसे 2,500-3,000 आदमी इकट्ठे करे हैं ना जुलाने में, इसे तो हमारे नायब सिंह सैनी जिस रोड से वैसे निकल जाए बिना प्रोग्राम के, सड़कों पर वैसे ही महिलाएं बहनें बेटियां आ जाती हैं आशीर्वाद देने के लिए। हमारे किसान और मजदूर आ जाते हैं, हमारे मुख्यमंत्री को देखने के लिए आ जाते हैं, जिसको ये कह रहे हैं कि हमारी रैली से बौखला गए, डर गए। इस प्रकार की सीमाओं के बाहर रह के जब ये बात करते हैं, तो इस प्रकार के लोगों को परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। बहुत आदमी को सोच समझ के कोई राजनीतिक आदमी को बयान देने चाहिए। और दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला और जो उनके रिश्तेदार हैं, मुझे तो नहीं लगता कि इनको कोई राइट होगा किसी प्रकार की सुरक्षा लेने का। और यदि सुरक्षा की समीक्षा की है, DGP ने की है, हरियाणा पुलिस ने की है, तो उन कायदे कानूनों को सभी को मानना पड़ेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।